लालटेन में भरा जाएगा तेल जो जलेगा और रोशनी भी देगी। लखीसराय में बाहुबली अशोक महतो बोले 15 साल से लोगों को ठग रही है सरकार। दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू में बिहार के 9 मजदूरों की हुई मौत। 300 फीट गहरी खाई में गिरा टैक्सी। सभी आपस में थे रिश्तेदार। पीएम ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। हाजीपुर में सड़क दुर्घटना में वृद्ध की हुई मौत। बाजार से लौट रहे थे घर, रास्ते में ट्रक ने रौंद डाला। आरोपी चालक मौके से फरार। महागठबंधन में हताश और निराश लोगों का जमावड़ा। विजय सिन्हा ने कांग्रेस को बताया लाचार। पप्पू यादव पर कहा ना घर के रहे ना घाट के। पप्पू यादव की जिद के आगे बेबस पप्पू यादव ने तो पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान करके अपने इरादे बता दिए हैं, लेकिन अब साहनी क्या करेंगे ये देखना रोचक होगा। अगर वो चुनाव मैदान में कैंडिडेट उतारते हैं तो मिथिलांचल और सीमांचल में महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। इंडिया अलायंस में आखिरकार 29 मार्च को सीटों का बंटवारा हो गया। इसमें केवल लालू यादव का ही दबदबा नजर आया। बिहार में कुल 40 सीटों में से आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सामने ही पप्पू यादव का पत्ता भी कट गया। कांग्रेस केवल 9 सीट लेकर सारा तमाशा चुपचाप देखती रही। वाम दलों को भी 5 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा। यहाँ एक नाम और भी था जिसे सीट शेयरिंग से बड़ी आस थी। वो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी है, जिन्होंने 2 से 3 सीटों की मांग रखी थी, मगर इनकी दाल नहीं गली। इससे पहले मुकेश साहनी की बातचीत एनडीए से भी चल रही थी, पर वहां भी हाथ खाली रहा। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट अरुण पांडे कहते हैं कि मुकेश साहनी दोनों गठबंधन से सौदेबाजी करते आए हैं, लेकिन कहीं भी उनकी बात नहीं बनी। अभी लालू यादव भी सबसे बड़े सौदेबाज हो गए हैं। उनकी ही शर्त थी कि साहनी अपनी पार्टी का विलय राजद में कर ले, तभी उनको सीट दी जा सकती है। इसके लिए साहनी तैयार नहीं हुए। हालांकि वीआईपी प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें राजद की तरफ से विलय के लिए नहीं कहा गया था। अगर विलय ही करना होता तो ऐसा ऑफर भाजपा की तरफ से पहले भी मिल चुका था। सीट शेयरिंग में एनडीए से मिले झटके के बाद मुकेश साहनी ने 23वीं से मुजफ्फरपुर और खगड़िया की मांग करते हुए महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मुजफ्फरपुर सीट 23वीं पहले ही कांग्रेस को देने का वादा कर चुके थे। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस किसी भी कीमत पर हटना नहीं चाहती थी। खगड़िया सीट भी सीपीएम को चली गई, जिसके बाद साहनी के लिए सभी रास्ते बंद हो गए। वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति भी सीट न मिलने के सवाल को टाल गए। उन्होंने निषाद आरक्षण की बात रखते हुए कहा कि हमें लालू यादव और राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। अगर वो निषाद आरक्षण देते हैं तो हम अब भी उनका समर्थन करने को तैयार हैं। पप्पू ने तो लड़ने का ऐलान कर दिया, अब साहनी की ताकत समझिए। पप्पू यादव की जिद के आगे बेबस पप्पू यादव ने तो पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान करके अपने इरादे
बता दिए हैं, लेकिन अब साहनी क्या करेंगे ये देखना रोचक होगा। अगर वो चुनाव मैदान में कैंडिडेट उतारते हैं तो मिथिलांचल और सीमांचल में महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। मुकेश सहनी पिछले 10 वर्षों से बिहार में खुद को मल्लाह का नेता स्थापित करने में एक हद तक कामयाब रहे हैं। मल्लाती पिछड़े जाति से आते हैं। मिथिलांचल खासकर दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी के इलाके में इनकी आबादी अच्छी खासी है। इसके अलावा खगड़िया और सीमांचल की 1-2 सीटों में ये जीत हार का समीकरण बिगाड़ सकते हैं।